हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है। तो ये आपका जो है किसके द्वारा जो है ये गठित होता है, तो ये होता है संविधान द्वारा गठित होता है। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा जो है ये गठित होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की नियुक्ति कौन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की जो है ये नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है, तो उनको जो है गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को। आगे हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री होते हैं सामान्यतः वो कौन होते हैं। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, जो लोकसभा दल के बहुमत दल के नेता होते हैं वही जो है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनमें से नियुक्त होते हैं, निर्वाचित या मनोनीत या चयनित होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये आपके नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये नियुक्त होते हैं। बहुत लोग सोचेंगे निर्वाचित होते, नहीं, जो सांसद होते वो निर्वाचित होते, वो मिलकर इनको जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और इसी तरह जो है मुख्यमंत्री को भी जो है ये नियुक्त किया जाता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो कितनी बार होता है, तो कितनी बार भी, मतलब कि जब जितनी बार चाहे उतनी बार जो है नियुक्त हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो ये किसके पास है, तो ये इनमें से कौन है। ठीक है, तो कौन है, तो ये आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो भारत में जो है शक्तियों का जो प्रमुख उभरता केंद्र है ये प्रधानमंत्री, यानी सभी शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, नाम मात्र जो है राष्ट्रपति में होता है और जो है और इनका पूरा कार्य जो है कौन करते हैं, वास्तविक जो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है इनमें से, तो ये आपके करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं, ये प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उनका जो है ये अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उनका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। आगे की नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पे आया है। ठीक है, ये योजना आयोग के स्थान पे आया है। और जो योजना आयोग के जो भी मतलब कि रूल थे वही सेम जो है नीति आयोग के हैं। और जिस तरह योजना आयोग के जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये उसी तरह जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में है, तो यह है आपका अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ठीक है, ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। आगे की भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री की पद के उम्मीदवार के लिए जो है ये कितना जो है ये उम्र होनी चाहिए, तो ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा जो सांसद लड़ते हैं लोकसभा के लिए जो होता है वही प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि जो सांसद होते हैं उन्हीं में से जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है कितनी होती है, 25 वर्ष। ठीक है, और जो है आपका राज्यसभा में कितना होता है, तो राज्यसभा का 30 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के लिए जो है 35 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। आगे की भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो भारत के जो है प्रधानमंत्री आपके कैसे चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है, इनमें से पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो कौन बनता है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। आगे की भारत के प्रधानमंत्री का पद, इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, तो इनमें से आपके संविधान द्वारा जो ये सृजित किया जाता है। ठीक है, न कि संसद या परंपरा या राष्ट्रपति के द्वारा ये सृजित नहीं, बल्कि ये संविधान के द्वारा जो है सृजित किए जाते हैं।
भारत का प्रधानमंत्री डैश, इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है सही है आंसर? तो ये सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है प्रधानमंत्री के पास होती है। यहाँ पे वास्तविक शब्द यूज किया गया है। अगर वास्तविक नहीं होता तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक जब शब्द यूज कर दिया तो ये आपका प्रधानमंत्री होगा। आगे क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो किसमें जो निवास करती है? तो ये प्रधानमंत्री में जो है ये निवास करती है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री में निवास करती है। आगे क्वेश्चन है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो किस दल ने दिए हैं? तो ये आपका जनता पार्टी ने दिए हैं। ठीक है, जनता पार्टी ने दिए हैं, जो है 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जो कि 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन रहे हैं। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो ये आपके 3 प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु है ये अपने पद पर रहते हुए हुई है। उनमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों की जो है मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, तो कौन बने थे? तो ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और जो वास्तविक में फिर उनके बाद बने थे तो ये लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेश में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? 11 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का। आगे क्वेश्चन की अब तक का सबसे कम आयु 40 वर्ष 72 दिन में किसने जो है प्रधानमंत्री के पद को जो है सुशोभित किया था? तो ये आपके राजीव गांधी थे, जो सबसे कम उम्र में जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो कौन थे? तो ये इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी थी ये प्रथम प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री चुनी गई थी। भारतीय इतिहास में किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन थे? तो HD देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा थे। आगे है कि किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री के जो है पद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था? तो ये आपके चौधरी चरण सिंह ने दिया था। भारतीय संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था है? नहीं है। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री की जो है व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे हम लोग देखते हैं कि उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले 2 व्यक्ति कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया? तो कौन थे? तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन ऐसे 2 उप प्रधानमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने? तो उनमें से मोरारजी देसाई और चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नरेंद्र मोदी देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस पद पर चुने गए थे। इसके पहले 3 प्रधानमंत्री कौन है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस जो है प्रधानमंत्री पद पर जो है चुने गए थे? तो कौन है? तो इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह। ठीक है, और चौथे जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, जो है कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।